दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सो आज हमारा श्लोका, व्हाट श्लोका वी डूइंग? 17। आज हम 17 श्लोका पे हैं। कैंटो 2 चैप्टर 5 श्लोका 17। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मना सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षये वभिचोदिता। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मना सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षेवाभिचोदिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिल आत्मनः सृज्यं सृजामि सृष्ट अहम् इच्छा एव अभिचोदित। वेरी हरे नाइस माता जी, कृष्ण। वेरी नाइस। सो अभी हम ऐसा करेंगे, ये वाला जो जब हमारा चैप्टर फिनिश होएगा, जितने भी श्लोका पे होगा, तो हम इसको इसके जितने श्लोका है उसको हम रीडिंग लेंगे, मतलब कि सब लोग रीड करेंगे श्लोका प्लस उसका जो तात्पर्य, श्लोका तात्पर्य, श्लोका तात्पर्य। तो एवरीबडी शुड बी एबल टू रीड द श्लोका। ऐसा हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम हमको और अच्छा लगेगा। एवरीबडी विल फील इन्वॉल्व्ड कि हम भी कर पा रहे हैं श्लोका। एवरीबडी विल फील लाइक दैट। So thank you so much, Mataji. And Shloka is very well read, so not to worry about that. Let's do the Hindi translation. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। इट्स द 17th श्लोका नो। हाँ जी, yes माताजी। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी का फिर अन्वेषण करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर द सेवा। थैंक यू माताजी। तस्यापि, तस्यापि मतलब वही, उन्हीं, डेफिनेटली उन्हीं के द्वारा। किन के द्वारा, किसकी बात हो रही थी? अभी नारायण, नारायण की बात हो रही थी ना पिछले श्लोक में। तो नारायण डेफिनेटली उन्हीं के द्वारा। दृष्टु, दृष्टु मतलब कि उनकी दृष्टि पात्र से, उनके सिर्फ दृष्टि डालने से ही, उनकी नजर पर सब कुछ डिपेंडेंट है। ठीक। तो एक्चुअली ना क्या है कि जब वो देख, हमारे अंदर भी जब वो देखते हैं, जब उनकी प्राण शक्ति से देखा जाता है तो हमें दिखाई पड़ता है। ये आंख क्या है? ये सॉकेट है। ये कान क्या है? ये सॉकेट है। जब अंदर की जो प्राण शक्ति है उससे जब देखा जाता है तो ये सॉकेट काम करता है। आंखें सबके पास हो सकती हैं पर जरूरी है कि सबको पूरा दिखे, किसी को कम ज्यादा भी दिखता है। ऐसे कान के सॉकेट जो बहरे हैं उनके पास भी है ये, पर उनको नहीं सुनाई पड़ रहा। ठीक है। तो अंदर से जो प्राण शक्ति जब वो देखती है, करती है, जब वो देखती है तब हमें दिखाई सुनाई पड़ता है। ये दिस इज हाउ इट इज, है ना? कि ये वाले क्या है, दीज आर जस्ट एंड जस्ट सॉकेट्स। अंदर बैठा भगवान जो है जब वो देखता है तभी हमको दिखता है। वो ही अंदर बैठ के सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, इंक्लूडिंग हमारा ही नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा का भी वो ही कंट्रोल कर रहा है। और जैसे हम जन्म मृत्यु के चक्कर में है, ब्रह्मा भी जन्म मृत्यु के चक्कर में है। तस्यापि दृष्टु रीशस्य मतलब कि सबके अंदर वही भगवान जो है परमात्मा के रूप में है। और जब उनकी जो दृष्टि पड़ती है, कूटस तस्य अखिलात्मना, अखिलात्मना मतलब कि इसका मतलब है कि भगवान ही सभी प्राणियों के अंदर है और वो ही सभी की बुद्धि को अंदर से रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सभी प्राणी मतलब इवन ब्रह्मा, ब्रह्मा के साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब वो डायरेक्शन देते हैं, जब वो बुद्धि प्रकाशित करते हैं, जब वो रास्ता दिखाते हैं, जब वो अंदर से कंट्रोल करें, जब वो देखते हैं तो इनको दिखता है, जब वो सुनते हैं तो इनको सुनता है, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, है ना, हमारे को भी। सृज्यम सृजामि सृष्टो हम, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो पहले से सृजित है उसका सृजन मैं करता हूं। बताया था, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं कि एक कमरा है, उस कमरे में अंधेरा है, जो कि ये भौतिक जगत है।
ब्रह्मा जी बस उसकी लाइट ऑन करते हैं तो जो ऑलरेडी वहां पर है वो दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे जो सृष्टि में ऑलरेडी सृजित है वो दिखने लग जाता है। ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा सिर्फ और सिर्फ शरीर प्रदान करते हैं कर्मों के आधार पर। इसको ये शरीर मिलेगा, इसने बहुत सत्कर्म करे, साधु का शरीर दे दो, ये बहुत इसको बहुत मजे आते हैं ना सोने में, इसको भालू का शरीर दे दो, इसको ये तमोगुणी है तो उसको ऐसा शरीर दे दो। मतलब इस तरीके से जो ब्रह्मा जो है वो शरीर प्रदान करते हैं कर्मों के आधार पर। ठीक है। तो सृज्यम सृजामी सृष्टो हम, जो पहले से ही सृजित है उसका मैं सृजन करता हूं। कौन करे? ब्रह्मा जी करे। इक्षे वाभि चोदिता, भगवान की दृष्टि से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के द्वारा ब्रह्मा जी अपना कार्य करते हैं। तो भगवान, अगर हम हमारे ऑल्टर में भी हम देखेंगे ना, तो भगवान की दृष्टि से हमें उनकी सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। और जब हम सेवा कर लेते हैं तो फिर जब उनको उनके दर्शन वापस करते हैं तो उनके मुख पे जो स्माइल होती होती है, उनके मुख पे जो स्माइल होती है उससे हमें सेटिस्फैक्शन फील होता है कि हमने सेवा की, ठीक से की या कुछ त्रुटि हो गई। और यदि ये संबंध चलता है कि भगवान से ही प्रेरणा मिलके भगवान की सेवा करके जो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, अगर ये संबंध, ये बात चलती है और अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ मैसेज देते भी हैं कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, ऐसे नहीं, मुझे वो पसंद है, या जो भी कुछ ना, वो किसी न किसी माध्यम से ये बात को स्पष्ट कर भी देते हैं। तो अब है ना, बात यह है कि हम ये देखेंगे कि ना भगवान ही अंदर बैठ करके हमारी बुद्धि को कंट्रोल भी करते हैं। कोई कोई होता है कि एक बार पढ़ के किसी को याद हो जाता है, किसी को बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं होता है। ऐसी फिजिकल डिफॉर्मिटीज किसी की होती हैं, किसी का। तो ये सब अंदर से भगवान ही बुद्धि दे रहे हैं, भगवान ही भुला रहे हैं सब कुछ। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, चींटी को भी भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं कि चलो अपना खाना इकट्ठा करो, लाइन में चलो, ऐसे जाओ, यहाँ से यू टर्न मार लो, वापस जाओ। ये उसको भी वही प्रेरणा दे रहे हैं और हमें भी वही प्रेरणा दे रहे हैं और ब्रह्मा को भी वही प्रेरणा दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि ऑल बिकॉज ऑफ हिज इंस्पिरेशन, उनकी वजह से ही मैं ये कर पा रहा हूं जो कर पा रहा हूं। ठीक है। तो एक्चुअली में जो कह रहे हैं कि जगत में ये जो पांच पांच महाभूत हैं जिससे कि हमारे शरीर बनता है, क्योंकि वो शरीर ही देते ना, तो शरीर बनता है। ये तो पंच महाभूत, प्रकृति, ये 14 लोग, ये सब पहले से ही हैं। ये 14 लोग पहले से बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने आके बनाए हैं। ब्रह्मा जी तो खुद भी कमल के ऊपर थे ना, तो ये सब बने हुए थे ऑलरेडी। और ये 14 लोग पता है कहाँ पर है? ये 14 लोग कमल की जो डंडी है उसमें ये 14 लोग बसे हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? जो कमल की जो डंडी है उसमें ये 14 लोग हैं। और पृथ्वी 7वें नंबर पे है। ऊपर हायर प्लैनेट से, नीचे लोअर प्लैनेट से। ब्रह्मा जी कमल में बैठे हैं। तो जब ब्रह्मा जी, जब उन्होंने अपने आप को महसूस किया, उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि, तो उस टाइम पर ये 14 लोग बने हुए थे। फिर इन्होंने तपस्या करी, फिर वेदों का अध्ययन करा, उसके बाद में इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि तुम सेकंड क्रिएशन करो, इस तरीके से। ठीक है। और ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं और सब कुछ उनके द्वारा जो सृष्टि की हुई है वो सब भी सो जाता है। जब सुबह होती है उस टाइम पे ब्रह्मा जी सुबह उठ करके वापस से प्रार्थना करते हैं भगवान से, ये जानने समझने के लिए कि अब मुझे करना क्या है, करना कैसे, किसको क्या शरीर देना, आप बताइए। तो उनकी प्रेरणा से फिर ब्रह्मा जी जो है वो शरीर देते हैं। साधु को साधु का, किसी को देवता बनाते हैं, देवता, किसी को देवता बनाते हैं, किसी को साधु बनाते हैं, किसी को कोई निम्न योनि का पशु पक्षी भालू शेर, किसी का बहुत मन कि मैं सिर्फ मांस ही मांस खाता रहूं, है ना, नॉनवेज खाऊं, तो उसको शेर बनाते हैं। किसी को बहुत स्विम करने का शौक है, मछली बनो। इस जो भी कुछ है, मतलब अपने कर्म और अपनी आसक्ति के आधार पर शरीर कौन दे रहा है? शरीर कौन दे रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कौन स्थापित कर रहा है, वो कौन दे रहा है? स्वयं भगवान। भगवान। बीज जो बोल रहे हैं, मैं बीज प्रदाता पिता हूं। बीज क्या है? कि वो आत्मा को ही बीज बोल रहे हैं। ठीक है।
तो इस तरीके से ऑलरेडी जो है उसको कि वो उससे वो बना रहे हैं। तो रात में सब सो जाते हैं और फिर दिन जब होता है तो ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं भगवान से और उनसे इंस्पिरेशन बोलते हैं कि हम मुझे बताइए कि क्या क्या करना है। जैसे कि हम जैसे सुबह ऑफिस जाकर के अपने कंप्यूटर खोल करके देखते ना, अपना डेटा जो भी कुछ हुआ वहां पर सारा स्टोर्ड है। तो इस तरीके से भगवान ब्रह्मा भी प्रार्थना करते, फिर उनको इंस्पिरेशन मिलती और फिर वो सृष्टि की रचना करते हैं। अम, और भगवान जो ऐसा करने पर हमें लग रहा है कि भगवान इतना कुछ करते हैं, पर भगवान को कुछ भी करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भगवान दृष्टि से, भगवान अपनी इच्छा से दृष्टिपात करते हैं और सारी सृष्टि की रचना हो जाती है। इज दैट ओके? भगवान सिर्फ अपनी इच्छा करते हैं और दृष्टि बस यूं देखा, जैसे कटाक्ष, जैसे मदर कई बार नहीं देखती है बच्चे को ऐसे और बच्चा फिर वही कर देता है, या कभी अपने हस्बैंड को ऐसे। तो जैसे उसकी दृष्टि में ही अगले को समझ आ जाता है कि क्या करना है। इतना सिंपल बात होती है। तो उनकी दृष्टि से क्या होता है, प्रकृति जो है वो सक्रिय होती है, प्रेग्नेट होती है उनकी दृष्टि से। संग नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई, उनकी दृष्टि से प्रकृति प्रेग्नेट होती है। जीवात्मा को शरीर मिलता है और ब्रह्मा को शक्ति मिलती है। इज दैट ओके? इस वाले श्लोका को आप चाहें तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस एक फर्स्ट फर्स्ट पेज ही पढ़ेंगे। Anybody wants to read it who's not got the service? Anybody can volunteer. Okay, anybody can volunteer. मैं पढ़ दूंगा तो Yes, Mataji, please carry on. तात्पर्य। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा भी स्वीकार करते हैं कि वे वास्तविक सृष्टा नहीं है, अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त है। अतएव उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्म स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं। परमात्मा तथा आत्मा, इन दोनों को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा श्री भगवान का नित्य सेवक है। श्री भगवान आत्मा को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है वह उसका सृजन करे, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है और उसका खोजी मान लिया जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध का अन्वेषण किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमता के कारण पहले से ही वहां था, और कोलंबस को श्री भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका का अन्वेषण करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी एक प्रकार बस माता जी, एक्चुअली यहीं तक है। मतलब आप और पढ़ सकते हैं, पर वील टेक अ पॉज ओवर हियर। तो जैसे कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, तो ऐसा नहीं था कि उसने, वो ऑलरेडी था, वो ऑलरेडी था, इन्होंने उसको ढूंढा और इनको ही श्रेय मिला। श्रेय कैसे प्राप्त हुआ? अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण उनको ये श्रेय प्राप्त हुआ। ठीक है? तो ऑलरेडी भगवान की सृष्टि करी हुई थी, इनको ये श्रेय प्राप्त हुआ अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के आधार पर, उनको ये श्रेय प्राप्त हुआ। इज दैट ओके? ठीक है? तो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने खोजा, वो खोजा नहीं, वो ऑलरेडी वॉज देयर। अब हम आते हैं 18 श्लोका पे। इसको आप अपने से पूरा पढ़िएगा आप लोग, तो आपको और अच्छे से वही चीज जो हम डिस्कस करें उसी को और थोड़ा इलाबरेट में आप समझ पाएंगे। 18 श्लोका। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणत्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीत मायया विभो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणत्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीत मायया विभो। Hi Krishna. हरे So कृष्ण। before we Rita Mataji, you've raised your hand. Sorry, I just realized. अरे आपका कुछ? हाँ जी, पूछना था कि आपने अभी कहा कि अंदर बैठ के ब्रह्मा से चींटी तक भगवान ही निर्देश देते हैं कि ऐसा कार्य करो करके। तो हम ये समझ ले कि हमने गलती भी की तो ये भी भगवान की है। तो एडजस्टमेंट ऐसी है कि गलती की तो वो आपकी इच्छा से हो गई, हम्म और अच्छा मार्गदर्शन हुआ, जो भी कुछ हुआ वो भगवान की तरफ से हुआ। हम्म तो हम क्या समझे कि उनकी डायरेक्शन से हुआ, क्या हमारी इच्छा से हुआ? हम्म कैसे?
हाँ, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन माता जी। तो जो भक्त होता है वो अपने को मोटिवेटेड रखने के लिए, प्रोत्साहित रखने के लिए, और यही तरीका है, ऐसा सोचता है कि जो भी कुछ अच्छा है वो भगवान की वजह से ही है, और जो बुरा हो रहा है वो एक्चुअली मेरे कर्मों की वजह से और भी बहुत बुरा हो सकता था, परंतु भगवान की कृपा की वजह से ये इतने में ही निपट गया। और जो अच्छा हो रहा है वो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं तो इसके लायक नहीं था, पर आपकी कृपा के कारण आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। तो भगवान की कृपा से कितना ही कुछ भगवान के लिए थोड़ी सी भी कोई सेवा करता है तो भगवान उसके लिए बहुत बहुत कर देते। कुब्जा ने थोड़ी सी चंदन की सेवा करी, उसका कुबड़ हट गया। इस तरीके से शबरी ने थोड़ी सी सेवा करी, उसको भी धाम प्राप्त हो गया। इस तरीके से थोड़ी सी भी भगवान के लिए कोई भी सेवा करता है तो उसका श्रेय, उसको बहुत श्रेय देते हैं भगवान, बहुत श्रेय देते हैं। आप भगवान के लिए थोड़ा सा भी करो, आपको बहुत श्रेय मिलेगा। अपनों अपनों में, समाज में, सब जगह बहुत श्रेय मिलेगा। ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो भक्त को क्या सोचना चाहिए कि जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो उनकी कृपा की वजह से हुआ है, नंबर वन। एंड जो भी कुछ बुरा मेरे साथ हुआ वो एक्चुअली में बहुत बुरा हो सकता था, पर उनकी कृपा की वजह से मेरे से इतना सही हुआ, और एक्चुअली यही हो रहा है, हो भी यही रहा है। ठीक है, क्योंकि हम अगर अपने कर्मों के आधार पर ही अपने कर्मों को भोगेंगे तो हम तो बिल्कुल बिखर जाएंगे। और अगर हमारे को कर्मों की वजह से हमारे को हमारी अपलिफ्टमेंट होगी तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे भगवान के धाम। पर ये तो भगवान की कृपा है, और हम भक्ति में घुस गए हैं तो भगवान पर्सनल टेक केयर कर रहे हैं हमारा। अदरवाइज अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये जगह तो दुखालय अशाश्वतम है। दुखालय, हर घड़ी यहाँ पर दुख है। और अशाश्वत मतलब कि ये टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। ऑफ कोर्स इसमें ये भी अच्छा है कि ना दुख रहेगा तो ऑफ कोर्स सुख भी नहीं रहेगा, वो भी टेम्पररी है। ना आपको जो मान सम्मान मिला ना वो हमेशा रहेगा। तो ऑफ कोर्स जो आपका अपमान मिला आपको वो भी नहीं रहेगा। ये बात समझने की है। जो आपको कमा रहे हो, उपाधि है, मान सम्मान उपाधि रिश्ते आपको जो इतने प्रिय हैं वो भी परमानेंट नहीं है। वो भी परमानेंट नहीं है। एक कोई ऋषि, आई डोंट वांट टू, आई फॉरगॉटन द नेम, कौन से वो ऋषि थे। तो वो ऋषि जो हैं वो उनके बेटे की ना अकस्मात डेथ हो जाती तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। देखो, ऋषि होके भी दुखी हो रहे हैं तो ये ऐसे रहता है, ये इमोशंस रहते, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो नारद जी आते हैं तो बोलते क्या बात है, आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो। तो बोले मुझे अपने बेटे से बहुत आसक्ति है, मुझे तो क्या चाहते हो तुम, तो मुझे मुझे बस एक बार उसको बुला दो, एक बार, वन टाइम, एक बार मुझे उसको बुला दो। तो नारद जी उनके बेटे को बुलाते हैं। और जैसे बुलाते हैं इसको, तो बोले कि क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो बोले कि आप तुम्हारे पिता है, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, एक बार, वन लास्ट टाइम, इसलिए तुमको बुलाया गया है। तो बोले कि कौन पिता है, किसके पिता है, और कौन से जन्म के पिता हो, मुझे तो ये भी नहीं पता है तुम कौन से जन्म के पिता हो, किसके पिता हो। मैं तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी में चला गया था टुवर्ड्स गोलोक, तुमने मुझे वहां से बुला दिया। अब जो भी कुछ है, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे अपनी जर्नी में जाने दीजिए और वहां से मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए। तो ऐसे बात है। तो नहीं पता है, ये मोह आ जाता है, पर नहीं पता है कि सब कुछ जो भी जिसको भी हम अपना मान रहे हैं वो एक्चुअली वेरी टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है। और इस टेम्पररी की वजह से हमें जो परमानेंट काम करना है, जो परमानेंट रिश्ता जो हम भूल चुके हैं उसको स्थापित करना है, रीस्टैब्लिश करना है, जिसकी वजह से आत्मा इस बॉडी में आई है, वो हम भूल जाते हैं। और ये भूल जाते हैं क्योंकि माया इतनी प्रबल है, इतनी, एक्चुअली माया को दुरात्य कहा गया है, दुष्ट कहा गया है, कि वो हमें जाने ही नहीं देती है। एक्चुअली माया हमें सिर्फ टेस्ट करती है कि आई, ऐसे तो नहीं कि थोड़ा सा जा करके फिर बोलोगे नो नो नो, अब आई कांट, अब मैं नहीं कर सकती, ऐसे नहीं। तो आपको टेस्ट करके स्ट्रांग बनाती है सो दैट यू कैन डायरेक्टली टेक द फ्लाइट। एक बार फ्लाइट में बैठ गए फिर तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे। पर एयरपोर्ट पे तो खुद को जाना पड़ेगा ना, टिकट तो खुद की इच्छा से लेना पड़ेगा ना, ये तो खुद कुछ कुछ तो खुद करना पड़ेगा। ये बात है। ठीक है माता जी। तो हमें ऐसे ही सोचना है जैसा आपने अभी बोला है, वो ही करेक्ट। जी माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण माता जी। मधु माता जी, वील टेक द श्लोका। हरे कृष्ण। स्वत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणस्त्रिय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृह्रति मायया विभो। हरे यस हरे माता जी। कृष्ण।
परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृजन और उसके पालन तथा संहार के लिए अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रणाम सभी को। थैंक यू प्रोफेसर। तो यहाँ पे ना एक्चुअली पूछा जा रहा है कि अगर नारद जी पूछे ब्रह्मा जी से कि ये नारायण 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 यज्ञ भी है, नारायण वो भी है, नारायण वो भी है, नारायण से ये हो रहा है, नारायण से लोक भी है, अब सब कुछ नारायण करें तो आप क्या कर रहे हैं? नंबर वन। एंड नंबर टू, अगर वो भी सृष्टि करें आप भी सृष्टि करें तो इन दोनों में भेद क्या है? तो इनका ही आंसर अभी इन वाले श्लोकों में दिया जा रहा है। और जो नारद जी ने 2.5.1 में पूछा था आत्मा और परमात्मा का भेद बताइए, तो उसका अभी इस वाले इन वाले श्लोकों में मतलब 18, 19 और 20 श्लोकों में आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आत्मा और परमात्मा में तो बताया जा रहा है कि सत्वम रजस्तम इति, ये जो सतो रजो तमो ये वाले जो गुण है निर्गुणस्य, तो ये तीनों जो गुण है इनसे जो नारायण है वो परे हैं, वो लिप्त नहीं है इन तीनों, जबकि उन्होंने ही ये तीनों गुण बनाए हैं परंतु वो लिप्त नहीं है इसमें। गुणा गुणास्त्रय, ये जो तीनों जो गुण है ये भगवान द्वारा ही बनाए गए हैं, पर भगवान इसमें आसक्त नहीं है, वो उसमें लीन नहीं है, वो इनसे प्रभावित नहीं है, इन तीन गुणों से। ये तीन गुण तो बनाए क्यों हैं? स्थिति सर्ग निरोधेशु, मतलब इस जगत की स्थिति मतलब पालन, सर्ग मतलब उत्पत्ति जो भगवान खुद से करते, सर्ग मतलब जो भगवान खुद से करते हैं, और विसर्ग क्या, जो भगवान एम्पावर करते हैं ब्रह्मा को, फिर ब्रह्मा जी जो करते हैं वो विसर्ग है। ठीक है, तो स्थिति मतलब भगवान पालन करने के लिए, सर्ग मतलब उत्पत्ति करने के लिए, और निरोधेशु मतलब कि संहार करने के लिए भगवान इन तीनों गुणों का निर्माण करते हैं, प्रकृति के तीन गुणों का निर्माण करते हैं। गृहीता, गृहीता मायया विभो, मतलब विभो मतलब भगवान मालिक है प्रकृति के, और प्रकृति द्वारा ये तीन गुण हमसे काम करवाती है, मतलब प्रकृति अपने तीन गुणों के द्वारा हमसे कार्य कराती है। ठीक है, वन सेकेंड। नारायण जो है वो बिल्कुल विभु है, मतलब वो मालिक हैं, और उन वो मालिक है। ठीक है, और प्रकृति के जो तीन गुण हैं उन तीन गुणों में हम जीवात्मा जो है वो रह करके कार्य करते हैं। ठीक है, और प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? नारायण की अध्यक्षता में। नारायण बोलो, विष्णु बोलो, कृष्ण बोलो, सब सेम है, उनकी अध्यक्षता में काम करती है। ठीक है, तो टॉप में नारायण, नारायण फिर प्रकृति, उसके तीन गुण, तीन गुण में जीव कार्य करता है। क्या ब्रह्मा जी भी इसी में बंधे हुए हैं? भाई भगवान तो नहीं बंधे हुए हैं, ठीक है, वो तो निर्लिप्त है, वो बंधे तो हुए परे हैं। उनको सोच के बताइए कि क्या ब्रह्मा भी इन बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं माता जी। वेरी गुड वेरी गुड, ब्रह्मा भी इन गुणों में बंधे हुए हैं। ब्रह्मा भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और वैसे 100% जरूरी नहीं कि मृत्यु को प्राप्त होकर के ब्रह्मा वहीं पहुंचे, जरूरी नहीं, 100% जरूरी नहीं, परंतु जनरली वहीं पहुंचते, भगवान के धाम ही पहुंचते हैं, पर 100% नहीं है। ठीक है, अब ब्रह्मा भी ब्रह्मा भी अपने ही गुण से मोहित हो गए थे, उनकी उन्होंने ही क्रिएट करी सरस्वती को, और अपनी ही डॉटर से फिर वो मोहित हो गए थे, इस तरीके से हुआ था रजोगुण में आकर के। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ भगवान जो है वो इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो निर्लिप्त नहीं होते हैं, वे निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये होता है वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं है, ऐसे नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, मतलब कि वो प्रभावित नहीं है तीनों ग्रोह से। जैसे कि आप सपोजिंग जेल है, जेल के अंदर एक कैदी है, ठीक है, वो उन्होंने कुछ कुछ गलत काम करा है, इस वजह से वो जेल में है। अब उन जेल में जो कैदी हैं उनको देखने के लिए अगर वहां के चीफ मिनिस्टर आते हैं या प्राइम मिनिस्टर आते हैं उस जेल के अंदर में, तो अब ये मतलब नहीं है कि वो भी कैदी हैं और उन पे भी वो सारे नियम लागू होंगे, नहीं, वो तो सिर्फ देखने आ रहे कि सब व्यवस्था कैसी है। ठीक है, इसी तरीके से भगवान जो है वो तीनों गुणों को बनाते हैं, परंतु भगवान उन गुणों में लिप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब
अब हम जो है, हम तो इन तीनों गुणों से बहुत बुरी तरीके से बंधे हुए हैं, और ये जो गुण होते हैं ना, यही हमसे हमारी बुद्धि को बनाते हैं, और यही गुण जो होते हैं हमारी कर्मों को, हमारे विचारों को बनाते हैं। ठीक है, यही गुण होते हैं। थोड़ी इंडिपेंडेंस हमारी होती है ना, कि हम किसको चूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सतोगुण को चूज करते हैं तो हमारा विचार क्या होगा, कि सुबह जल्दी उठें, सूर्य को जल चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं, ये सब हमारा विचार होगा अगर हम सतोगुण में हैं तो। यदि हम रजोगुण में हैं तो हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं, हम फिर भी सुबह सुबह उठते हैं, हमको एक्चुअली में जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। किस लिए स्ट्रांग बनाना है, कि हम अच्छे से एंजॉय कर सके, हम अच्छे से भोग कर सके, हम पैसा कमा सके, व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके। मतलब कि वो भी सुबह उठ रहा है, उसके विचार अलग है, ये भी सुबह उठ रहा है, इसके विचार अलग है। और तीसरा तमोगुणी तो सुबह ही सो रहा है। ठीक है, वो, और उसके विचार क्या है, कि वो विचार कर सकता है कि मैं रोज पार्टी करूंगा, फुल नाइट पार्टी करूंगा, फुल नाइट नॉनवेज खाऊंगा, जो मर्जी है वो करूंगा। हमें लग सकता है कि हम फ्री हैं, पर हम फ्री नहीं हैं। ये गुण हमसे काम कराती है। तो हमें कल्टिवेट करना है। अगर हम तमोगुण में, पहले तो पहचानना है कि हम कौन से गुण में हैं। तमोगुण में तो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से हमें सत्वगुण में जाना है, क्योंकि सत्वगुण की भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और गुणों के प्रभाव में सभी देवी देवता भी गुणों के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, एवरीबडी स्टेज, वो भी गुणों के अधीन ही है। शिव भी मोहित हो गए थे भगवान के ही मोहिनी रूप से। शिव भी मोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी भी सरस्वती से मोहित हो गए थे। और इन जब ये लोग ही हो गए तो इंद्र और वरुण और इन जो देवता है, इनकी तो बात ही क्या कहना। इनका तो काम ही ये है कि सोम रस का पान करना, और जो अप्सराएं हैं उनके नृत्य देखते रहना, ये सब उनका वो सब गुणों के अधीन है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब के सब गुणों के अधीन है। तो भगवान इन गुणों की रचना, इन गुणों को बनाते क्यों हैं, इस जगत की स्थिति, सर्ग और निरोध के लिए, मतलब कि पालन, उत्पत्ति और प्रलय के लिए। ठीक है, भगवान ही जब इन गुणों को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब प्रभावित नहीं होते पर एक्सेप्ट तो करते हैं, तो भगवान ही जब सतोगुण को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो विष्णु रूप में एक्सपैंड होते हैं। नारायण ही जब रजोगुण को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो ब्रह्मा रूप में एक्सपैंड होते हैं। और नारायण ही जब तमोगुण को एक्सेप्ट करते हैं तो वो शिव रूप में एक्सपैंड होते हैं। इज इट ओके? और इसी तरीके से वो इन गुणों के को रूल करते हैं। इज दैट ओके? हम थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। अ, भगवान इन गुणों को कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं? दो तरीके से, सामीप्य से और नियामक बनकर। भगवान ही कंट्रोल भी करते हैं, पास भी रहते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, मतलब उधर ही रहते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, परंतु उससे प्रभावित नहीं होते। ऐसे नहीं तो आज तो भगवान तमोगुण में है, आज तो भगवान रजोगुण में है, आज तो भगवान नहीं, भगवान तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं, वो निर्गुण है। एक बार आ, कामदेव ने कोशिश करी भगवान को, रासलीला चली थी कि भगवान को, कि कामदेव ने कोशिश करी कि मैं अपने बाण से, उसके पास 5 बाण होते, कि मैं अपने बाण से नारायण को, कृष्ण को, विष्णु को, जो भी आप बोले, तो उनको मैं मोहित करूंगा। तो उनके पांचों के पांचों बाण कुछ काम नहीं करा भगवान के ऊपर, बल्कि वो खुद भगवान के रूप से मोहित हो गए, और वो भगवान का संग करना चाहते थे, इतने मोहित हो गए। ठीक है, संग मतलब फिजिकल संग करना चाहते थे, इतने वो मोहित हो गए कि अरे वाह कितना सुंदर है, मैं भी संग करना चाहता हूँ ऐसे। तो बेसिकली ना, जो जो प्रेम होता है ना, वो दूसरे की खुशी के लिए होता है। प्रेम में सरेंडर होता है, समर्पण होता है। लस्ट क्या है, कि तुम मेरे हो, और प्रेम क्या होता है, कि मैं आपका हूं, समर्पित हूं, सरेंडर्ड हूं, और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इज दैट ओके? ठीक है, तो लेट्स जस्ट रीड अ लिटिल, उसमें से भी हमें शायद कुछ पॉइंट्स मिल जाए। जस्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं हम क्विकली। हरे कृष्णा। परमेश्वर उस बहिरंगी शक्ति के स्वामी हैं जो सत्व, रजो और तमो इन तीनों गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से आप इसको समझ पाए कि परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी है, ये किसकी बात हो रही है? कृष्णा नहीं नहीं, भगवान की परमेश्वर तो भगवान की बात हो रही है। उस प्रकृति प्रकृति की बात है।
हाँ, बहिरंगा मतलब कि माया शक्ति, माया प्रकृति। माया, दुर्गा, माया, बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा अलग है, बहिरंगा शक्ति अलग है। तो बहिरंगा शक्ति मतलब प्रकृति माया शक्ति के स्वामी है, ये बात कैच करने वाली है। जो यस माता जी, 2-3 लाइन और पढ़ते। स्वाम अ, होने के कारण कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते, किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनकी इससे प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। श्री भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही श्री भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन यह संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा होता है। ठीक है माता जी, बस स्टॉप हियर ओनली। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान अगर समुद्र है तो हम समुद्र की एक बूंद है। तो क्वालिटीज तो जो समुद्र में है वो उस बूंद में भी है, परंतु वो समुद्र है और हम एक बूंद हैं। तो क्वालिटीज सेम होती हैं, परंतु क्वांटिटी हम बूंद है और वो सागर है। ठीक है। अब 3 गुणों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नारायण है। ठीक है, वो इससे लिप्त, मतलब कि इनसे लिप्त नहीं होते, इन गुणों से लिप्त नहीं होते। बाकी सारे देवी देवता भी इन गुणों के अधीन हैं। तो धार्मिक से भी पढ़ी है अपने। हरे कृष्णा, यदि हम इन देवी देवताओं को फॉलो करते हैं तो हम भी गुणों से ऊपर नहीं उठ पा सकते हैं। ठीक है, सो कहने का तात्पर्य ये है। तो उसकी उसकी हमें उपासना करना ज्यादा श्रेष्ठकर है, जो कि निर्गुण है, जिससे कि हम इन 3 गुणों से ऊपर उठ करके और उसकी साधना सर्वोच्च तरीके से कर सकें। ठीक है। यस माता जी, लेट्स गो टू द की लर्निंग। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। आज के श्लोकों से जैसे श्री परमेश्वर की प्रेरणा की दृष्टि की प्रेरणा से ही ब्रह्मा जी उनके द्वारा सृजित सृष्टि की रचना और उनका पोषण करते हैं। ब्रह्मा जी परमेश्वर के द्वारा ही सृजित हैं। कर्म, संस्कार और आसक्ति के अनुसार ब्रह्मा जी भौतिक शरीर की रचना करते हैं और परमेश्वर चेतना यानी आत्मा देकर जीवात्माओं की रचना करते हैं। परमेश्वर ने ही इस प्रकृति के तीनों गुणों को सृजित किया है, लेकिन वो इससे प्रभावित नहीं रहते और सृष्टि की रचना, पालन व संहार करने के लिए उनकी इन गुणों की रचना की गई है। जीवात्मा प्रकृति के गुणों के आधार पर जीवात्मा प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्म करते हैं और ब्रह्मा जी इन्हीं 3 गुणों से भी बंधे हुए हैं। वेरी नाइस माता जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। लेट्स गो इनटू मंगल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। हरे कृष्ण माता जी, मैं आपने जो वो ऋषि का उदाहरण दिया उसमें एक उदाहरण मेरे को ऐसे ही याद आ गया कि अर्जुन भी, अभिमन्यु को जब वीर गति प्राप्त हो गई थी तो अर्जुन भी बहुत विचलित हो गए थे। जब उनको भगवान दिखाते हैं तो अभिमन्यु उनको भूल चुका था, बिल्कुल उनको याद भी नहीं था ये मेरे पिता है। बस माता जी यही बात कहनी। माता जी चंद्रमा के पुत्र हैं और जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो वो सबको डायरेक्ट करते हैं कि चलो सब लोग चलो मेरे साथ, चलो लीला करने के लिए। तो चंद्रमा बोलता है कि मैं अपने बेटे, तो चंद्रमा ने अपने बेटे को नहीं भेजा। तो पूछा कि तुमने क्यों नहीं भेजा? तो उसने नहीं भेजा कि उसके बहुत आसक्ति है अपने बेटे से। तो बोलते कि चलो मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि तुम वो जल्दी से आ जाएगा तुम्हारे पास में। तो इस तरीके से वो उसको इतना शॉर्ट पीरियड ही था उसका टाइम यहाँ पर परफॉर्म करने का। तो फिर वो वापस चला जाता है और जब अर्जुन वापस मिलने जाता है, अर्जुन को ये ब्लेसिंग मिल देते हैं भगवान कि तुम इसी शरीर में चले जाओ और मिल करके आ जाओ। तो जब अर्जुन मिलने चाहता है तो वो बोलता है आप कौन है, मैं आपको पहचाना नहीं, सॉरी, ऐसे। सो यस ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग कॉन्सोलेशन, जो कि जो चला जाता है वो नहीं पहचानता है। ठीक है, इट्स अ बिग कॉन्सोलेशन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉन्सोलेशन होता है। Hare Krishna. And tomorrow is Sunday. Tomorrow is World International Yoga Day. तो कल हम 7 to 7:30 we will do some yoga exercises, जो प्राणायाम या कुछ एक्सरसाइजेस होती है, बिकॉज फिजिकल बॉडी को भी हमें स्वस्थ रखना है। किस लिए?
जिससे कि हम भक्ति कर सके, इसलिए नहीं कि हम एंजॉय कर सके, पर इसलिए कि हम भक्ति कर सके। तो 7 to 7:30 we'll do some simple yoga exercises. So if you want, you can wear your comfortable t-shirts and come. We will not record the session, right? ठीक है, thank you. Hare Krishna. Yes, Mataji. जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for this service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from any special blessings that we need for anybody or anything? हरे कृष्णा माता जी। तारा माता जी ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचल, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि उनके लिए भी 1 राउंड आप बोल दें। Sure, Mataji. Let's all sincerely join our hands and pray for our dear Tara Mataji, who is traveling. May her travel be safe and smooth, and may she accomplish her her target for travel. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence, participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. माता जी, हरे कृष्ण हमारे स्कूल माता में जी। भी आज छोटा सा फंक्शन है। कैन वी जस्ट हैव 1 राउंड ऑफ Join our hands and pray chanting? for Vani Mataji's school function. May the function happen smoothly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, माता जी। Thank you. Thank you Vani so much. Mataji has a school where she has it's a preschool, right, Mataji, for toddlers. Yes, माता जी, it's a nursery school. Nursery Yes. school, a real cute age group, Mataji. Very nice. This is the right time to mold the mindset of the children towards the right living, the perfect living. Not for anything like, I'm not saying Krishna consciousness, but actually for the right living. माता जी, जी संध्या माता माता जी। जी इज आल्सो ट्रैवलिंग, उनके लिए भी बोल देते 1 राउंड। Sure, Mataji. Let's all pray for Sandhya Mataji so that she can reach back home safely and contented and satisfied. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. It's very important that when you come back from your holiday, you feel satisfied, because I remember whenever we used to take our children to Hamley's toy store also, they would come back crying after. So we had to tell them that, you've had a very, you've got all the toys. We have to tell them. So we had to all the time tell the children also that you've had a very nice holiday. You've really enjoyed yourself. Then उनके दिमाग में होता था कि हाँ, we have had a nice holiday. So this kind of a satisfaction भी अंदर मतलब डिराइव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद को पता होना कि हमने सच में अच्छा किया. सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. थैंक यू. हरे कृष्णा. सो वी मीट टुमारो. थैंक यू माता जी। हरे Thank कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। you. हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण.